कहूँ फिर विचार। 2-3 बार कह चुका हूँ, सुने भी होंगे। स्वयं अपन जैसे तैसे पंक्ति मैंने पिरोया है, उसको आप सबके बीच रखूं। इस वसुंधरा के आंचल में जन्मे अभिलाष दिवाकर, इस वसुंधरा के आंचल में जन्मे अभिलाष दिवाकर, लाखों ने जीवन पाया ऐसे सद्गुरु को पाकर। सागर सी गहराई जिसमें छवि शोभते शशि सम, सहनशीलता थी धरणी सम, धैर्य विराजत गिरिसम। ब्राह्मण के घर में जन्मे पर बख्शा नहीं किसी को, ब्राह्मण के घर में जन्मे पर बख्शा नहीं किसी को, ऊंच नीच की भीत ढहाकर आश्रय दिया सभी को। जड़ से भिन्न स्वतः चेतन पद, जड़ से भिन्न स्वतः चेतन पद, ऐसा बोध दृढ़ाया, स्थिति हो अब उसी में यह निर्मल पाठ पढ़ाया। सत्य का पुरोधा जिसका, सत्य का पुरोधा तुम सा दूसर और कहाँ पर, इस क्षेमेंद्र के तू ही रक्षक ढूंढूं और कहाँ पर। ऐसे महान सद्गुरु भगवान सबके उर श्रद्धा भाजन थे। त्रैबंधन है, त्रैबंधन है, सतनमन है, उस महामानव का अभिनंदन है, उस महामानव का अभिनंदन है। हम लोगों को बहुत ही सौभाग्य से ऐसे गुरु मिले हैं, नहीं तो भोग और मोक्ष दोनों सधे ऐसे भी पट्टी पढ़ाने वाले मिले हैं। और आप सब जानते हैं, ये तो अब एक ठे ही बन गए हैं, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। और इस विचारों से लाखों के सैलाब, जन सैलाब भीड़ लगती है, और ऐसे ही लोगों को पूजने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। लेकिन विवेक की रोशनी से हम देखें, जिससे ढूंढत ढूंढत ढूंढिया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। बाहर दौड़ते दौड़ते कब तक दौड़ लगाएंगे, अब तो दौड़ खत्म करें। पाना नहीं जीवन में, केवल बस रुक जाना है। अब रुकना है, रुकेंगे तभी हमको मिलेगा। दौड़ लगाते तो सारी जिंदगी निकल गई, लेकिन अब बैठ करके एक चित्त हो करके अपने को समझना होगा, तभी हम अपने आप को पा सकते हैं। और कैसे मिलेगा? जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दर्शन कहाँ से पाए। प्रश्न करने वाला कहता है खोजते तो हैं लेकिन मिले तब ना। तो भाई सफलता हमें कब मिलेगी? उस रूप से हम मेहनत करेंगे तब ना। तो सारे मल विक्षेप आवरण हमारे जीवन में इकट्ठे हैं, उसको हम ख़त्म करेंगे। ज्यों ज्यों हम ख़त्म करते जाएंगे, उसी अनुपात पे हमें अपने आप का बोध होगा, दृष्टिपात होगा। और जिस दिन दृष्टिपात होगा तो रोशनी, विवेक की रोशनी से हम पाएंगे तो केवल अपने आप को पाएंगे, नहीं तो कहा है किसी ने, खोजते खोजते स्वयं खो गया हूँ, खोजते खोजते स्वयं खो गया हूँ, जिसे खोजता था वही हो गया हूँ। वो स्थिति बन जाए तो वाकई में हमारा जीवन सफल है। और पूर्णत्व को प्राप्त करने के बाद में और उसके उस पार कोई राह भी नहीं बच जाती। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादश, 13, 14 और पूर्णिमा। पूर्णिमा बाद 16वीं आता है क्या? नहीं। पूर्णत्व प्राप्त कर, पूर्णत्व शब्द उसी के लिए आया जिसके बाद में और कोई चीज बाकी न रह जाए। तो वो स्थिति हम सब में आ सकती है, चाहे हम तो हम सबको यही प्रयास करना चाहिए, यही अभ्यास करना चाहिए। और यही अभ्यास करवाने के लिए गुरुजी अभी कितने में
4-5 रोज मेरे अंदर में राम है, वो कैसे मिले, यही विधि, यही फार्मूला, यही कबीर का दर्शन पक्ष। जो जैसा है उसको उसी रूप से देखना ही कबीर का दर्शन पक्ष है। आत्मा को आत्मा की तरह देखें, अनात्मा को अनात्मा की तरह। बंधन क्या चीज़ है, निर्बंध दशा क्या चीज़ है, कर्तव्य मेरा क्या है, अकर्तव्य क्या है, खाद्य पदार्थ क्या है, कुखाद्य पदार्थ क्या है, इसको ही हमें समझना है। तो सदगुरु कबीर का दर्शन पक्ष, कबीर का राम न मरता है न मिटता है। उनकी वाणी में आग है, राख नहीं। और जिसमें ये आग रूपी ज्ञान आ जाए तो फिर सारे भूत प्रेत जिंद चुड़ैल मरी मसान शकुन अपशकुन दिशा शूल ब्रह्म ईश्वर देवी देवता सब छिलके की तरह उतर जाएं। कबीर की बानी अटपटी झटपट लखी न जाए, और जो झटपट लख पड़े सब खटपट मिट जाए। हम चाहें तो, प्रयास करें तो, ठान लें तो क्या नहीं हो सकता है। अगर तू ठान ले तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तू ठान ले तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तू ठान ले तो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का नाम भी जोड़ सकते हो। ठान लें तो और उस रूप से हमारा जीवन बने तो वाकई में गुरु पूर्णिमा मनाने की सार्थकता मानी जाएगी। इसी आशा के साथ अपनी बात को विराम। साहिब बंदगी जाए। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अभी बहुत सुंदर विचार आदरणीय संत श्री छिमन साहब जी के सुन रहे थे। अब हम सुनते हैं साध्वी समता साहब से। कुछ देर आप भी अपने विचार रखें और हम सबको लाभान्वित करें। यही माइक दे दो। लेकिन बैठने का क्रम जो है इधर बैठा दो अभी कुछ देर के लिए। यहीं आके बैठ जाओ, बैठ रही पर वहाँ से ठीक नहीं है। हाँ हाँ देने आखिरी में देंगे ना, दे देंगे ना भाई।